पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस सत्संग सुनने को मिला। अभी आपने आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नामक एक विशेष प्रोग्राम साधना टीवी से चलता है और ये एक बहुत परोपकार का कार्य हो रहा है। उन महापुरुषों के विचार भी आपके समक्ष होते हैं और उधर से इस दास के विचार भी जो सदग्रंथों में विद्यमान है, विद प्रूफ है, प्रमाण सहित जनता के सामने आते हैं। इससे जनता को ज्ञान होगा कि कौन संत कैसा ज्ञान रखता है। फिर ठीक है, जिसको जौन सा ठीक लगेगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। श्री तुलसी साहेब जी, तुलसीदास जी जो मथुरा जय गुरुदेव के प्रमुख हैं, उनसे प्रश्न किया गया कि मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में भिन्न रहता है या ऐसे समा जाता है परमात्मा में जैसे बूंद समुद्र में। तो उन्होंने यही बताया कि वहां मोक्ष प्राप्त प्राणी अमर लोक में जाकर, सतलोक में जाकर अमर पद को प्राप्त होकर के ऐसे परमात्मा सतपुरुष में लीन हो जाती है जैसे जल की बूंद जल में समा जाती है। पुण्यात्माओं, इनको सतलोक का कख भी पता नहीं, कख है भी नहीं जानने इन लोगों को, और करोड़ों जीवों को मिसगाइड कर दिया, भ्रमित कर दिया। जैसा कि ये दास बार बार बताता है कि ये जितने भी गुरुपद पर विराजमान है ये बहुत पुण्यात्मा है पूर्व जन्म के, और ये काल के फंस गए, इनका दुरुपयोग कर रहा है, अपने लिए इनको प्रयोग कर लिया, जीवों का नाश करने के लिए इनको गुरुपद पर बैठा दिया। और इनको पिछले जन्म से थोड़ी बहुत सिद्धि भी होती है। और पुण्यात्मा, इस दास ने राधा स्वामी पंथ के सभी संतों के इतिहास को गहनता से पढ़ा है, जाना है। श्री शिवदयाल जी जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक माना जाता है, उससे भी ज्यादा पुण्यात्मा थे ये तुलसीदास जी मथुरा वाले, जो जय गुरुदेव पंथ के प्रमुख हैं। उनसे भी ज्यादा पुण्यकर्मी, अधिक भक्ति शक्ति युक्त थे। उन्होंने तो 18 वर्ष तक, 15 वर्ष, 17 वर्ष जैसे वो बताते हैं, एक बंद कमरे में बैठ कर अपनी बैटरी चार्ज की सिद्धियां प्राप्त की। और ये 1954 से सत्संग करने लग गया, ये युवा ही था उस। और इसके पूर्व जन्म की इतनी बैटरी चार्ज थी। 1971 में इसने एक भविष्यवाणी की जो कि इस दास के लिए थी। पुण्यात्मा, आपको फिर दिखाते हैं कि जो संत, ये मानता होती है उन संतों की जो सच्ची बोल देते हैं।
इसने 1971 में ये कहा था कि उस महापुरुष का जन्म हो चुका है, वो 20 वर्ष का हो चुका, 7 सितंबर 1971 को। इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। ये आपके पास पुस्तकों में विद्यमान है पहले से ही, कोई यूं नहीं कि इसको देख कर ईब बताने लग गया हो। 7 सितंबर 1971 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो गया दास का। उसके विषय में इनकी दिव्य दृष्टि काम करे थी 1971 तक, और 40 साल के बाद आज उनकी दिव्य दृष्टि कति ब्लॉक होगी, क्योंकि वो जो सिद्धि शक्तियां थी, भक्ति थी, वो नष्ट होगी। किसी को आशीर्वाद दिया, किसी को किसी प्रकार से इसने भक्ति आगे की को ना, क्योंकि साधना ठीक नहीं थी। इनके मंत्र सभी काल के, 500 नाम काल के। तो जैसे पहले बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, वो सब काम करती है, भले ही उसके ऊपर चार्जर ना लगा रखा हो, और वो सब काम करती है। फिर धीरे धीरे बैटरी डाउन हो जाती है और एकदम इन्वर्टर काम करना बंद हो जाता है। कभी झपके मारे, कभी आवे, कभी जाए, फिर कति बंद हो जाता है। आज इस जय गुरुदेव पंथ के प्रमुख श्री तुलसी साहिब की वो सतीथि हो चुकी है, आज इसको कख पता नहीं। और 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी। इसने क्या बताया है, देखो इसकी महानता है। अपने से अन्य की बड़ाई बड़ा व्यक्ति कर सकता है, सच्चाई वही बोल सकता है। ये महान आत्मा थे, लेकिन अब ये -0 हो चुके हैं आज के दिन, क्योंकि आगे भक्ति इनकी शास्त्र अनुकूल नहीं, 2 अक्षर का नाम नहीं जिससे कुछ लाभ मिलना था। ये 500 नाम काल के जाप करते हैं और औरों को भी दे रहे हैं, और करोड़ों शिष्य बना करके अपने सिर पर इन्होंने बाहर रख लिया। इनको मिसगाइड करने का महा अपराध कर लिया इस महापुरुष ने। ये और इसको महा कष्टदायक होगा आगे जाकर के। 1971 में इन्होंने क्या भविष्यवाणी की, आपके रूबरू कराते हैं। एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी, इन्हीं की छापी हुई है, देखिएगा। जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2। हरिओम मंदिर का लटकटवा दिया इसने, करोड़ों रुपये, अरबों रुपये लगा दिए इसमें। बताइए क्या काम आओगे इसका मेरे पास है। ये है ये महाराज, इनके हाथ गल चुके हैं अभी, पैरों में भी डिफेक्ट हो गया बेचारे के, क्योंकि सत साधना मिली नहीं। पुण्यात्मा थे, भगवान के लिए निकले थे। ये कहां से प्रकाशक कौन है? दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा उत्तर प्रदेश। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा उत्तर प्रदेश। अब देखिएगा इसके 50 पृष्ठ आपको दिखाते हैं। ये 50 पृष्ठ है। शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने अपनी स्टेटमेंट दी है। इस पत्रिका में यह छपी थी, उसमें से संग्रह करके पुस्तक बनवाई है। 7 सितंबर 1971 को ये क्या कह रहे हैं कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, तो 7 सितंबर 1971 को ये दास रामपाल दास 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। इन्होंने क्या कहा है यहां से देखिएगा। ये है, ये यहां से हम यहां से पढ़ेंगे अपने मतलब की। इसके अंदर जो लिखा है, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। कब? 7 सितंबर 1971 को। और यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। 7 सितंबर 1971 को। अब 59 पृष्ठ पर देखो। 28 अगस्त 1971 को इसने क्या कहा था
कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। पुण्यात्माओं, यदि इनकी दिव्य दृष्टि काम कर रही होती जो 1971 में करे थी, तो आज ये बता देते कि वो 20 वर्ष वाला व्यक्ति बरवाला में बैठा है, जाओ बच्चों नाम ले लो, कल्याण करवा लो और मैं भी आ रहा हूं। और पुण्यात्माओं, इसके हित में है यदि ये महापुरुष सच्चा है और इसने अपनी इस स्टेटमेंट की याद आ जावा 1971 वाले की, तो ये कम से कम अब इसकी दिव्य दृष्टि तो काम कर नहीं रही। कम से कम उसके ऊपर पुनर्विचार करके अपना पाप मुक्त हो सकता है। सब अनुयायियों को कह दे कि भाई जाओ वहां से दीक्षा ले लो। और इसने भी चाहिए, अब इसके पल्ला कुछ नहीं है। शिवदयाल जी भूत बन गए, इनकी क्या सतिथि होगी? तो दास का उद्देश्य इस दास को अपना दास समझ का जाए। सभी महापुरुष संत जितने हैं ये भगवान के लिए ही तो घर छोड़ा। इन्होंने परमात्मा के पाने के लिए इन्होंने ट्राई की, फिर इनको गुरुपद दे दिया, लेकिन वो नकली माल था सारा। तो इसमें मान बढ़ाई की बात नहीं होती। और संत प्रेस्टेज इशू नहीं बनाया करते, परमात्मा को इशू बनाया जाता है। आत्म कल्याण इशू होना चाहिए। और आत्म कल्याण इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास वो साधन नहीं जिसका हो सके। 2 मंत्र के जाप से मोक्ष होगा, उस सत्यनाम से, वो 2 अक्षर का मंत्र है। और तीसरा सारनाम आदि नाम जिसको कहते हैं, इन 3 मंत्रों से मोक्ष होगा। जो ये 5 नाम हैं इन कमलों के, ये केवल संसारिक सुख रिद्धि सिद्धि इनमें आ जाती है। जैसे गणेश जी के जाप से सिद्धियां आ जाती, लेकिन अकेला जाप करने से अब इनको सबको मिक्स करके जाप कराया जाता आपसे। जैसे अकेला कोई सूंठ खावे, सौंठ, तो उसका अलग से लाभ होगा, और उसको अन्य औषधियों में मिलाकर खाया जाता है, उसका एक विशेष और गुण बन जाता अच्छा। तो इन सभी मंत्रों का जो आपको दिए जाते हैं, ये ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, ये नहीं है, ये सतनाम ये नहीं है। वो मंत्र इनसे भिन्न है। और ये 2 अक्षर का मंत्र, इसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, और एक सारनाम है। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सारनाम की तबार न जाई। अब इस सतनाम के जाप से मोक्ष होगा। अब इनके सामने एक समस्या और आवेगी। जैसे तुलसीदास जी पुण्यात्मा है, लगभग ये 80 वर्ष से ऊपर इनकी आयु हो चुकी होगी, 90 भी होगी। अब ये सोचेंगे कि हमने इतने वर्ष तक साधना की, उसका क्या बनेगा? यही प्रश्न स्वामी रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी के सामने रखा था कि हे बच्चा, वैसे तो परमात्मा को पहचान लिया था उन्होंने, फिर भी मालिक के आदेश से वो कह रहे थे कि आप मुझे एज ए शिष्य ट्रीट करना। आदेश मानकर परमात्मा का वो रामानंद जी कह रहे हैं कि हे बच्चा, आपको मैंने पहचान लिया, आपके सचखंड सतलोक को मैंने देख लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से ये दास खूब परिचित हो गया। ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, मोक्षदायक नहीं। और अभी तक मैं विष्णु जी को इष्ट मानकर पूजा करता था, और आपने संकेत दिया तो मैंने इन ग्रंथों को देखा। सचमुच गीता जी में भी 3 गुणों की पूजा व्यर्थ बताई है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 मंत्र में गीता जी। लेकिन एक शंका